+1, 10th, 9th, 8th, ऐसे ही मैंने बहुत सारे साल अपनी स्टडी के अंदर दिए। जब मैंने अपने इयर्स ऑफ स्टडी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद मैंने जब जॉब के लिए मार्केट में ढूंढा, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मार्केट में जॉब नहीं थी। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं 15 साल पढ़ाई में लगा चुकी हूँ, क्या मुझे कोई बेवकूफ बना सकता है ये बोलकर कि भाई साहब ये एलोवेरा की बॉटल है लक्ष्मी, इस बॉटल से तुझे महीने का 1 लाख रुपए आएगा? मैं मान ही नहीं सकती। जब तक मुझे मार्केटिंग प्लान ना पता हो, जब तक मुझे प्रोडक्ट की पावर ना पता हो, मुझे प्रोडक्ट का वैल्यू ना पता हो, मैं मान ही नहीं सकती ये बॉटल, द एलो पीचीज, ये बॉटल मुझे महीने का 1 लाख रुपए अर्न करवा सकती है। मैं नहीं मान सकती। ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स मैं ऑलरेडी देख चुकी थी। मेरा स्टडी चल ही रहा था। मैं आपको अपना फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं फर्स्ट ईयर के अंदर थी और मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जॉब की जरूरत क्यों थी? क्योंकि +2 के अंदर थी मैं जब मेरे फादर जो है वो एक्सपायर हो गए, तो घर का जो फाइनेंशियली बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया था। होता है ना हमारे सभी के घर में ना, एक हमारे घर के अंदर सभी के घर में ना एक अर्नर होता है। जब वो चला जाता है ना, फिर क्या होता है, हम देखते हैं यार अब हमारा क्या होगा। कहीं ना कहीं उस अर्नर के दिमाग में भी यही होता है कि अगर मैं चला गया या मैं नहीं रही, तो उसके बाद मेरे बच्चों का क्या, आफ्टर दैट व्हाट, है ना? तो ये चीज मैं मेरे फादर के अंदर भी थी। जब उनको बाय हार्ट अटैक उनकी डेथ हुई, और कुछ साल पहले जो है उनको यही टेंशन रहती थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ी मार्केट के अंदर। और जब मैं ढूंढने निकली निकली ना जॉब, तो मुझे एक फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग का ऑफर आया था फॉरएवर लिविंग से पहले। वो एक कपड़े की कंपनी थी, कपड़े का ब्रांड था वो। तो वो कपड़ा सेल करते थे। उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि हमारे पास ये है। तो जब उन्होंने बोला कि हमारे पास ना कपड़ा है और इसमें आपको ऐसे डील करनी है, आपको 5,000 रुपए प्री इन्वेस्ट करना है। वो प्री इन्वेस्ट के नाम पर वो बोलते थे कि आपको प्री इन्वेस्ट करना है और उसके बाद आपको आगे जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। डेली रोज आपको ऑफिस आना पड़ेगा। तो मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं सुना था। वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने कहा चलो ठीक है, 5,000 देने हैं, जॉब मिल जाएगी। उन्होंने मुझे बोला कि आपको 15-20 हजार जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं समझाया। 1-2 बार और गई तो मुझे समझ आया कि अच्छा कपड़ा लोगों को बताना है। और वो सड़ा सा एक कोट पैंट का कपड़ा, शायद आप भी कभी मार्केट जाते हो तो आपने देखा होगा, 1,500 के 3, 1,500 के 4 ऐसे सेल कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो सेम एज इट इज उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने बोला ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीज आया, मैं कपड़ा नहीं बेच सकती और ये नहीं चलेगा मार्केट में, क्योंकि इससे बेटर क्वालिटी भी है मार्केट के अंदर। तो उन्होंने ना मुझे एक ही चीज बोली कि मैम देखो, सिंपल सी चीज है, जब तक आदमी जिंदा रहेगा ना और जब पैदा होता है मरने तक, उसे कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है ना? तो उसे क्या होता है, कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मुझे ना समझ नहीं आया। मैंने घर आकर अपनी फैमिली को बताया, मेरी फैमिली टोटली डिसएग्री कर गई कि नहीं, तूने ये काम जो है वो नहीं करना। अब देखो, एक नई नई जॉब लगी थी एक तरीके से मेरी, लेकिन उसमें पैसा कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता था। बट फ्रेंकली मेरे को बड़ा दुख लगा था यार, मेरी फैमिली ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं करा और ये चीज मुझसे छुड़वा दी। और आई एम ग्लैड कि मेरा, वरना नेटवर्क मार्केटिंग का पहला और आखिरी एक्सपीरियंस बन जाता वहां पे। उसके बाद मैंने, ठीक है, मैं एक 9 to 5 जॉब पर लगी। वो एक टारगेट बेस्ड थी। तो उसमें टारगेट अचीव करना होता था। बीमार होते थे, सही होते थे, धूप है, बारिश है, आपको रेगुलर जाना है। आपने भी शायद कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में देखा होगा, आपके फादर या आपके हस्बैंड, है ना, अगर आपके बच्चे अर्न करने लगे होंगे, जॉब पर जाते हैं, तो आपके बच्चे, मतलब धूप बारिश में हमें जाना ही पड़ता है चाहे कुछ हो जाए। तो मेरी जॉब ऐसी थी, मेरी सैलरी 7,000 रुपए थी। और ना, एक डेस्क दिया हुआ था, उसके अंदर भी एक डेस्क मिला था, और डेस्क के ऊपर क्या लिखा था कि अगर आप बीमार हैं, आपके सर में दर्द है, आप बुखार हैं, कृपया घर जाने के लिए ना पूछें। दवाई आपके लेफ्ट साइड के कैबिन में, उसमें रखिए, ड्रॉर में, खाएं और काम करें। वहां पे सबके कैबिनेट के बाहर, सबके डेस्क के ऊपर ये पर्चा लगा हुआ था, फोटोस्टेट लगाकर सब पर लगा रखा था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि मतलब बंदा बीमार हो गया बट स्टिल इन्हें क्या है, अपने काम से मतलब है। ऐसा ही होता है जॉब के अंदर। देखा है अपनी फैमिली के अंदर, कभी बीमार होते तो एक दिन से हद 1 दिन की छुट्टी, उससे ज्यादा ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पता है यार सैलरी कट जाएगी, क्योंकि हम ऑनर नहीं है ना? तो करते करते 2017 आया। 2017 मार्च के अंदर मुझे फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट मिला। अब यहाँ पर मेरी लाइफ को थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट मिला। कैसे मिला? मैं घर पे थी, मैं एक शाम ऐसे ही जॉब से आई। मेरे छोटे वाले भाई का बर्थडे था, मैंने उसके लिए 20 रुपए का गुलाब खरीदा। ये मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे ही होता है।
मैंने फर्स्ट टाइम एक रोज लिया था, एक छोटा सा हाफ केजी का केक ले आए, घर में राजमा चावल बन गया या कुछ पनीर की सब्जी बना ली, ऐसे ही सेलिब्रेशन होते हैं। मेरे घर में भी ऐसे ही होता था। कोई बाहर लंच करने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं, मूवी का प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो उसमें इन्वेस्ट होता था। मुझे ना सिर्फ 2 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ना कुछ ऐसे ही सेलिब्रेशन होते हैं। तो जिन्होंने मुझे फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, वो उस इवनिंग मेरे घर उन्होंने मेरा विजिट किया और एक डायरी पेन के ऊपर मुझे पूरा प्लान समझा दिया। आप लोगों को बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे बीच में ऐसे हैं जिन्हें 2 सीसी का प्लान 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मिला होगा, और अभी भी सोच रहे होंगे कि करें या ना करें, ऐसा तो नहीं होगा, करेंगे तो फ्रॉड हो जाएगा, हम तो कर लेंगे, हमारे साथ कौन ज्वाइन करेगा। मुझे पहले दिन एएस का प्लान दे दिया गया था। पहले दिन, फर्स्ट टाइम मुझे फर्स्ट टाइम बता दिया था कि तुझे ये करना है इसके अंदर। अभी तो मुझे सीसी समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कंपनी स्टार्ट कब हुई थी। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था इसमें एलोवेरा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे 300, 350 या 400 रुपए का टूजेल होता था। इसे कौन खरीदेगा भाई इतने महंगे को। मुझे कॉमन कॉमन चीजें समझ में नहीं आ रही थी और मुझे प्रॉपर प्लान दे दिया गया था कि तुझे 2 सीसी क्वालिफाई करना है। अब मुझे नहीं पता लग रहा था कि मैं क्या करूं, मैं हाँ बोलूं, मैं ना बोलूं। उन्होंने मुझे प्लान में दिखा दिया कि यहाँ पर आप 120 सीसी कर लेते हो, आप मैनेजर अचीव कर लेते हो, आपको 1 लाख रुपए आएंगे। उस टाइम 60,000 प्लस नो लिमिट होती थी और मेरी आंखें ऐसी थी, वाकई यार 60,000 रुपए भी आते हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि ना एक भूत होता है स्टूडेंट के ऊपर, और वो ना जैसे जैसे ग्रेजुएशन आती है ना वो निकल जाता है। +2 के बाद ना मुझे ऐसा लगता था, आप लोगों को भी लगता होगा, +2 के बाद ऐसा लगता है यार फर्स्ट ईयर हो जाएगी ना, 50-70 हजार तो मिल ही जाएंगे। +2 क्लियर हुई, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर आया, 40,000 तो कहीं नहीं गए। सेकेंड ईयर आते आते मैंने इंटरव्यू वगैरह देने स्टार्ट कर दिए थे। पता लगा मार्केट में जॉब ही नहीं है फ्रेशर्स के लिए। बहुत सारे हमारे बीच में पढ़े लिखे डिग्री होल्डर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ले रहे होंगे। अब एक चीज बताइए और खुद भी प्रैक्टिकल सोचिए, जब हम कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या अपना मास्टर्स कंप्लीट करके या जो भी आप कर रहे हो, कोई भी डिग्री आप ले रहे हो, कंप्लीट करके जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो कॉलेज हमें क्या पकड़ाएगा? डिग्री का कागज? एक्सपीरियंस लेटर तो नहीं होगा वो, डिग्री का कागज होगा। अभी तो मेरी डिग्री ही कंप्लीट नहीं हुई और मुझे पता लग गया भैया मार्केट में नौकरी नहीं है। 9,000 की भी नौकरी उसके लिए है जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो जो मैंने 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 10वीं क्लास में जो मैंने सपने देखे थे कि मैं 70,000 रुपए महीना कमाऊंगी, सरकारी नौकरी तो जी बस अभी ग्रेजुएशन करते ही मुझे मिल जाएगी, मेरे लिए तो बाहर ही खड़ी है सरकार मेरे को नौकरी देने के लिए, चीजें क्लियर हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है? ये सब स्कूल्स के मिथ हैं जो हमें बताए जाते हैं। धीरे धीरे ना मुझे अपना एजुकेशन सिस्टम समझ में आने लगा। धीरे धीरे हमें क्या होने लगा, अपना एजुकेशन सिस्टम समझ में आने लगा। मेरी जो बहन है, मेरी बड़ी बहन है एक, उन्होंने अपना कभी 8th पास आउट किया होगा कभी किसी साल में, 10वीं करी होगी उन्होंने कभी किसी साल में, मेरी 2012 के अंदर हुई थी। उनको भी सेम ऐसे था, उनको भी सेम ग्रामर थी, इंग्लिश की, पंजाबी की, हिंदी की, और मुझे भी सेम था। आज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी सेम है। तो भैया एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर हम सेम ही करी जाएंगे, वही कॉपी पेस्ट चलता आ रहा है। जो पिछले 50 सालों से हमारा सिलेबस नहीं चेंज हुआ, हमारी ग्रामर नहीं चेंज हुई, आप सोचकर देखो फ्यूचर कैसे चेंज हो जाएगा। वही हमारे ब्रेन को डेवलप किया जा रहा है 9 to 5 के लिए, बेटा पढ़ लिख लो। कभी क्लास में ना टीचर बोलती थी, हम लोग जैसे नॉइस करते हैं ना, शोर मचाते, तो टीचर का एक ही डायलॉग होता था हमारे स्कूल में, तो स्पेशली यही बोलती थी मैडम कि कीप साइलेंस, अगर पढ़ोगे नहीं ना नौकरी नहीं मिलेगी, सीरियस रहा करो अपने करियर के लिए। अरे यार, मतलब आप ये चीज अभी हमें बता रहे हो। मेरी बहन ग्रेजुएशन करके कॉस्मेटिक की शॉप पर लगी थी,
कैन यू बिलीव, ग्रेजुएशन करके किसी को लिपस्टिक के शेड दिखा रहे थे, और सेम सिचुएशन मेरी आ गई थी। मेरे को भी एक कॉस्मेटिक शॉप पे एज अ पार्ट टाइमर में मुझे जॉब करनी पड़ी स्टार्टिंग में, कुछ कितने रुपए के लिए, 1000-1200 रुपए के लिए। मतलब मैंने अपने 12 साल झक मरा दी पढ़ाई के अंदर, और आप मुझे 1200 रुपए दे रहे हो यार। मतलब एक साल की एक 100 रुपए वैल्यू लगी इस हिसाब से, तो अगर 12 साल भी स्टडी में लगाया जाए तो लाखों रुपए का खर्चा पेरेंट्स का, पढ़ाई का, कॉलेज का, ट्यूशन का, बसों का, किरायों का, हर चीज का। तो मुझे प्लान के अंदर जब फर्स्ट टाइम एएस का मतलब दे दिया गया, अब मैं सोच रही हूँ यार मैं क्या करूं। मेरे मदर वहीं बैठे थे, उनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अब मिडिल क्लास फैमिली के अंदर 80% वीमेन्स यार अनएजुकेटेड होती है, मेरी भी है ना। उनको कुछ पता ही नहीं क्या है, क्या बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आया। वो मुझे प्लान दिखाकर चले गए। मेरी मम्मी को सिर्फ इतना समझ में आया, 60,000 रुपए प्लस नो लिमिट। मम्मी कह रही तुझे नौकरी मिल जाएगी, 60,000 आ जाएंगे घर में। मैंने कहा यार मम्मी अभी तो मेरे को नहीं पता लग रहा बिजनेस है क्या, काम क्या है। और बिजनेस भी वर्ड उस टाइम पे नहीं निकल रहा था, क्योंकि नौकरी ही निकल रहा था, क्योंकि यही सोच है, इसी को सुन सुनकर बड़े हुए हैं। मैंने अपने मदर को बोला, मैंने कहा अभी तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे को 4 5 6 मतलब काफी टाइम लग गया, काफी दिन चले गए, इवन महीना चला गया मुझे ये समझने में कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। लेकिन मैंने जब सेकेंड डे ऑफिस विजिट करा, क्योंकि दैट टाइम ऑफलाइन था, मैंने सेकेंड डे ऑफिस विजिट करा और मैंने वहां पर देखा एक 18 साल का लड़का, 18 ईयर ओल्ड अ बॉय, वो अपनी एक गाड़ी चला रहा था खुद की, आरसी उसके नाम की थी, और उसका पे आउट था दैट टाइम आई थिंक 70-75 हजार रुपए का था, वो मैनेजर लेवल पे था। वो 18 साल का था जब मैंने बिजनेस देखा, मैं 20 साल की थी। मेरे दिमाग में खटा करा यार, ये 2 साल छोटा मेरे से, गाड़ी इसके पास, मैं बसों में धक्के खाती हुई आई हूँ, पास बनवाने के मेरे पास पैसे नहीं है, फैमिली मेरा इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं ऑटो के अंदर ट्रैवल कर पाऊं, या पर्सनल उस टाइम कैब वगैरह चलती थी कि कैब अफोर्ड कर पाऊं। ये 18 साल का बच्चा गाड़ी कैसे चला रहा है, मेरे लिए तो बच्चा ही था जब मेरे से 2 साल छोटा है। तो मेरे को, मैंने जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, मैं उनके पास गई, मैंने एक ही चीज पूछी, अब मुझे प्रॉपर बताओ कि क्या करना है। उन्होंने मेरे को फर्स्ट स्टेप था, मुझे एक ही चीज बोली कि अपना 2cc कंप्लीट करो और उसके बाद देख अपन कैसे काम करते हैं। मैंने कहा बता 2cc के लिए करना क्या है यार। तो उन्होंने मुझे एक अमाउंट बताई कि इतने रुपए का बिजनेस आपको करना है, लेकिन सीख कर। जब एक 18 साल का लड़का स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी ले सकता है, 70-75 हजार रुपए महीने का कमा सकता है, तो उसने भी तो सीखा होगा, तू भी सीख ले, तेरे पास भी तो दिमाग है, तू भी सीख ले। मैंने कहा बात तो सही है, सीख लूंगी मैं भी। आफ्टर दैट मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करा, 2 4 दिन बाद मैंने अपने घर पे बात करी। मैं अपनी मम्मी के पास गई डरती डरती, क्योंकि मुझे सारी सिचुएशंस पता थी, घर रेंट पे है, सब कुछ नहीं हो पाता यार मैनेज मिडिल क्लास फैमिली में। मैंने, शायद आप लोगों ने भी, बट मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एक लो गरीबी के एक नीचे की भी अगर एक लाइन होती है ना, मैंने बहुत पास से देखी, इतनी समझदारी में देखी है कि मुझे आज तक चीजें याद है। मैं सोचती हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने इतने पास से देखा हुआ, इतनी समझदार मैं उस टाइम पर थी। मैं अपनी मदर के पास गई, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे 30,000 रुपए चाहिए। मेरे मदर ने बोला तुझे पता तो है सारी सिचुएशन, मेरे पास तो नहीं है, तूने करना क्या है। मैंने बताया ऐसे ऐसे, वो मेरे को काम बताया था घर पे, तो उसमें लगाने हैं। अब मेरे मदर का ये कहना था, अभी तो 2 4 महीने पहले तू 5,000 वाला देख कर आई थी, उसको मना करा, अब तू और उसके कई गुना फंसाने में लग जा। भाग जाते हैं सब, अपना फायदा देखते हैं, ये वो। मैंने अपने मदर को प्रोडक्ट के बारे में बताया कि प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, वेट लॉस में हेल्प करते हैं, थायराइड, मेरे मदर को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल में काफी हेल्पफुल है। मम्मी कहते मुझे नहीं चाहिए, सरकारी के अंदर जाओ और उसके बाद वहां पर लाइन लगाओ, फ्री की दवाइयां मिलती है, मैं क्या करूंगी तेरे इतने महंगे प्रोडक्ट का। अब यार मम्मियों से कौन जीत सकता है, मम्मी के पास हर चीज का सोल्यूशन है। हमारी मम्मी ऐसी है, अगर मोबाइल पे कोई चीज दिखा दो ना, मम्मी अच्छी लग रही, ले इसमें क्या करना है, तो मैं घर बना के खिला दूंगी, आता ना हो बनाना, लेकिन मैं तो घर बनाकर खिला दूंगी। हमारी मम्मियां कुछ इस तरीके की हैं, है ना। तो मैंने अपने मदर को बोला, मैंने कहा नहीं ये वो चीज नहीं है, दवाइयां, ये न्यूट्रिशन है। अब थोड़ा थोड़ा तो समझ आने लगा था मुझे भी न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर मैंने अपने मदर को डिफरेंस बताया, तो मेरे मदर ने एक ही चीज बोली, लाइक हम लोग हरियाणवी है, तो मेरे मदर का ना एक ही था, बाल पकड़ के ना दीवार में भिड़ा दूंगी ज्यादा मेरे सामने बोली है तो। अब मैं उस टाइम 20 साल की थी, लेकिन मार खाती थी प्रॉपर। और मेरे बाल पकड़ के ना भिड़ा दूंगी दीवार के अंदर, आ मत जाइए दोबारा ये प्लान लेकर और प्रोडक्ट लेके हो रखे हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। मैं कहा यार मम्मी तो आज गुस्से में है, कल को बात करूंगी फिर से। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपना पहला फोन लिया था ना 12वीं क्लास में, मैंने बड़ा रो रो कर लिया था उस टाइम पे। मतलब मेरे फाइनल एग्जाम्स हुए थे और मेरा फाइनल पेपर था जिस दिन मेरे फादर एक्सपायर हुए। मुझे बड़ी खुशी थी, मैं मतलब अभी फ्री होकर घर जाऊंगी, क्योंकि हमारा
मेरा स्कूल काफी डिस्टेंस पे था, 35-40 किलोमीटर। तो मैं एक रिलेटिव के घर पे रही थी पूरे एग्जाम। चंडीगढ़ में मेरा बोर्ड बना हुआ था, दैट टाइम मैं पंजाब में रह रही थी। और उससे पहले तो मेरे फादर थे लाइक, तो उन्होंने मुझे ठीक है, हाँ लड़की को चाहिए तो ठीक है फोन दिलवा देते, रो रो के बुखार चढ़ा लिया था ना। पापा होते तो ठीक है यार, जिद्दें पूरी हो जाती हैं। अब मम्मी अकेले अर्नर रह गए, घर चलाना मुश्किल हो गया, तो जिद करना भी ना लाइक ऐसे लग रहा था, खुद को शर्म आ रही थी मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार छोड़ देती हूँ एक टाइम पे। लेकिन जब मेरे सामने से ना वो चीजें भी नहीं जाती थी, वो गाड़ी, वो पैसा, वो मतलब लोग इंटरनेशनल टूर ले रहे हैं, मेरे सामने से ना जाती नहीं थी, दिन रात दिमाग में घूमती रहती। मैं अपनी मदर को ना रोज हल्की हल्की पिंच करती, मम्मी करवा दो यार, मम्मी करवा दो यार। ले देकर मेरी मम्मी के पास तीन चार चीजें आई थिंक गोल्ड की थी। वो किट्टी विट्टी डालते थे पुराने जमाने में, तो उसमें गोल्ड निकल आता था। मेरे को अब तो सिस्टम नहीं पता, वो काफी पुरानी बात है। तो मेरी मम्मी के पास ले देकर एक कान की इयररिंग, एक रिंग थी, दो तीन नाक की नोज पिन वगैरह रखी थी। मम्मी ने कहा ले ये पकड़ाया तेरे हाथ में, जो करना है वो कर ले, मेरे पास तो यही है, ले देकर। अब शर्म आ रही है बोलने में, ठीक है मम्मी रख दो। अंदर से चाहती थी कि मम्मी लेवल करवा दो, लेकिन शर्म आ रही थी, नहीं यार इतना नहीं गिर सकती मैं। तो मुझे ना एक साइड ऑप्शन पता लगा कि हम लोग प्रोडक्ट का शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत टाइम लग गया था, मैं ये मतलब मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूंगी, अब तो ये चलती भी नहीं ये चीजें। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल से इधर उधर से लेकर कर लिया, कुछ मैं जॉब भी कर रही थी, तो मेरे को वहां से भी थोड़ी सेविंग्स थी, कर करा के ना मतलब थोड़े से मैंने इधर उधर से अरेंज करके जुगाड़ पानी लगा के, वी आर इंडियंस, जुगाड़ लगाने में तो हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं। तो मैंने जुगाड़ लगा के थोड़े थोड़े पैसे इधर से लिए उधर से लिए। अपने दो चार फ्रेंड्स को तो मैंने एलोवेरा की बोतलें भी चिपका दी थी, वहां से पूरे एमआरपी पे पैसे लिए। मतलब ऐसे कर करके मैंने अपना लेवल जो है वो कंप्लीट करा। 2 महीने लग गए थे, कोई मेंटोरशिप नहीं मिली 2 महीने के अंदर, किसी ने नहीं बताया पे आउट कैसे जनरेट होगा। 2 महीने सिर्फ क्या झक मारी है लेवल करने के लिए, लेवल करने के लिए बस भागती रही, ये करना है वो करना है ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 महीने बाद जब मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा, आफ्टर दैट मुझे पता लगा कि हाँ अब मुझे टीम बिल्ड करनी है। मैंने अपना एएस लेवल तो कंप्लीट कर लिया, उससे पहले मुझे ये नहीं पता था ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और यहाँ टीम बनानी पड़ती है। 2 4 6 महीने निकल गए, बिजनेस नहीं समझ आ रहा। अब सोच रही हूँ क्या करूं भैया, वो जो एक क्वेश्चन होता है ना हमारे दिमाग में, मैंने तो कर लिया मेरे साथ कौन करेगा, आता है ये, मैंने तो कर लिया मेरे साथ कौन करेगा। और मेरे दिमाग में बड़ी नेगेटिविटी थी यार, मैंने तो कर लिया, इधर से भी उधार पकड़ लिया उधर से भी उधार पकड़ लिया, फ्रेंड्स ऐसे हैं घर में घुस के गले में से हाथ डाल के निकाल लेंगे। जिगरी दोस्तों से पैसा ले रखा था, लड़कियां थी जिसमें फ्रेंड्स थे कुछ। और मैं कहा यार ये तो मतलब बड़ी गड़बड़ हो गई, अब बंदे कैसे जोड़ू, नहीं समझ आ रहा। उस टाइम पे लगा लो इतना ज्यादा मतलब एक तरीके से स्ट्रगल था ना, बस स्टैंड पे पहुंच गई थी इनविटेशन करने, डायरी और पेन लिया, और एक अंकल को मुझे आज भी याद है, लिटरली याद है, एक जॉब वाला लड़का था उस टाइम पे, तो मतलब अभी तो मैं लड़का बोल रही हूँ, वो अच्छे खासा एज का था, मेरी तो 20 साल एज थी। और मैं गई, मैं कहा सर 2 मिनट मिलेंगे आपके। आप कौन? उनका मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं मोहाली से आई हूँ, मोहाली में मेरा ऑफिस है। मैं कहा मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं मोहाली से आई हूँ, हमारी कंपनी ना कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को हायर कर रही है जो दिखने में स्मार्ट है और जो अच्छे एजुकेटेड हैं और जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। उसे थोड़ा सा मतलब मेरी बातों में ठीक है थोड़ा अच्छा लगा, मैंने उसे प्लान दिखाना शुरू करा। फिर बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे प्लान देना नहीं आता था, मैंने बताया सर आप 5 लोगों को ज्वाइन करवाओगे ना, आपका 35-40 हजार का पहले महीने का पे आउट आ जाएगा। आप फ्यूचर में, फिर मैं उसे दिखा रही हूँ हमारी ग्लोबल रैली दिखा रही हूँ, कहाँ पे, बस स्टैंड पे बिठाकर मैं उसे ग्लोबल रैली दिखा रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ मिक्लोस के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, रोल्स रॉयस है, वो कपड़ों के साथ गाड़ियां बदलता है और वो मुझे देख रहा है। बातें ऐसी बड़ी बड़ी कर रही है, 70-75 हजार की, लाखों की बातें कर रही है, रोल्स रॉयस तेरे मुंह में से निकल रहा है, मेरे मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं रोल्स रॉयस, उसे हजम नहीं हो रहा लड़की दिख कैसी रही है और बातें कैसे कर रही है। उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली, मैडम पहले आप कमा लो, अगली बार गाड़ी में प्लान लेकर आना, पक्का ज्वाइन करूंगा। आप सोचकर देखो कैसी बेइज्जती फील हुई होगी। अभी तो यार स्टार्ट ही करा, एक मतलब इतना बड़ा गुब्बारा, एक मोटिवेशन का सुई मार दी, मैडम अपनी गाड़ी में आना, प्लान दिखाना, फिर ज्वाइन करूंगा। अगली बारी कहाँ मिलेगा वो मुझे। वो एक दिन मेरा पूरा बस स्टैंड पे निकल गया, कुछ रोने में निकल गया, कुछ प्लान दिखाने में निकल गया, कुछ कंफ्यूजन में निकल गया, कुछ ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स में निकल गया, यार ये मैं कहाँ फंस गई, मेरे से होगा कि नहीं होगा। फिर एक ख्याल आ रहा है कंपनी वाकई ही भाग गई तो मेरा क्या बनेगा। आज 8 साल हो गए, महीने की इनकम लाखों में है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, करोड़ों रुपए का घर है, स्टिल फॉर एवर चल रही है। वो जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है ना हमारा स्टार्टिंग में, जो हमारा हमारे दिल में दिमाग में कहीं पर भी आता है, उस नेगेटिविटी से हमें फाइट करना होता है।
कहते ना कि जब एक समुद्र, देखो समुद्र समुद्र के अंदर शिप चलती है, जहाज, बड़े बड़े पानी के जहाज, सबसे ज्यादा जहाज कहाँ पर सेफ है? पानी का जहाज पानी के अंदर सेफ है या बाहर सेफ है, किनारे पे? आपके दिमाग में आ रहा होगा किनारे पे सेफ है, डूबने का खतरा नहीं है, आ रहा है? जहाज कहाँ सेफ है? किनारे पे। लेकिन क्या वो किनारे पे खड़े होने के लिए बना है? नहीं, वो समुद्रों की लहरों से फाइट करने के लिए बना है। अंडरस्टैंड करो किसके लिए बना है? वो फाइट करने के लिए, समुद्र में राइड लेने के लिए बना है, लेकिन वहां पर उसे खतरा है। अब एक चीज और सोचने वाली है कि कई हजार गैलन टन पानी, लीटर नहीं बोल रही, गैलन टन पानी समुद्र के अंदर। कितना बड़ा समुद्र, इतना सा जहाज होता है, उस समुद्र के मुकाबले जहाज का साइज नापा जाए तो इतू सा, लेकिन उसे डुबो नहीं पाता। रीजन, वो परफेक्ट होता है। कहते हैं जब आप फेलियर की तरफ जाते हो ना, तो नेगेटिविटी आपको बाहर से पिंच नहीं करती, आपके अंदर की नेगेटिविटी आपको पिंच करती है। एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबो सकता है। ऐसे ही हमारे अंदर चल रही नेगेटिविटी, हमारे दिल और दिमाग की जो फाइट हो रही है ना, ये हमारा करियर डुबो सकती है। मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं करूं कि नहीं करूं। यार आप स्टार्ट तो करो, लोग वाकई ही ज्वाइन होने के लिए खड़े हैं। जो सिचुएशन मैंने फेस करी थी 2017 में बस स्टैंड के ऊपर, क्या आपको आज फेस करनी है? नहीं करनी। दैट टाइम मैं लीड्स के पास जाती थी, राइट नाउ लीड्स हमारे पास आती हैं, आती है कि नहीं आती है? मैंने फॉर्म फिल किया था। आप एज अ वाकई ही ऑनर वाली फीलिंग आती है, भाई तुझे काम की जरूरत है, बता कहां से बात कर रहा है, करना है कि नहीं करना है, हमारा प्लान है। मतलब हम लोग ऑलरेडी अपनी आवाज के अंदर एक एक एटीट्यूड रख सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे रख सकते हैं। आप किसी गाड़ी वाले को प्लान दिखा रहे हो, आप किसी दुकानदार को प्लान दिखा रहे हो, यार दुकानदार वाला ऑलरेडी लाखों का सामान भर के बैठा, वो क्यों मेरी बात को सीरियस लेगा? नहीं लेगा वो। तो अंडरस्टैंड करो, जिस सिचुएशन में हम लोग ग्रो हुए हैं और जो सिचुएशन आज है, दोनों ही डिफरेंट है। आज के सिनेरियो के अंदर ग्रो होना आसान है, बस क्या है, अपने आप को कन्विंस करना है, अपने दिमाग को कन्विंस करना है। एक छोटा सा पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ तो एक छोटे सा स्पीड ब्रेकर है। कभी किया आपने हस्बैंड के साथ, या जितने भी आदमी बैठे हैं, कभी बाइक वगैरह की राइड हम लेते ही रहते हैं, हर रोज लेते हैं, सड़क पे निकलते हैं, आता है एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर, आता है? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे वाइफ बैठी अपने हस्बैंड के पीछे, तो क्या करता है हस्बैंड? फुल गियर चला के और फुल फुल स्पीड देकर पीछे वाले को गिरा देता है, गिरा देता है, गिर जाते हो आप। आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए स्पीड ब्रेकर पर स्लो की जाती है बाइक, की जाती है, फिर उसको धीरे से पार कर लिया जाता है, और उसके बाद स्पीड को फिर बढ़ा लिया जाता है। ऐसे ही जिंदगी है। जब चैलेंजेस आते हैं ना, बजाय कि घर मुड़ने के, अब स्पीड ब्रेकर देखकर बाइक चलाने वाला घर तो नहीं आ जाता, यार आज तो मुझे डर लग रहा है, आज तो स्पीड ब्रेकर देख लिया भैया, मैं आगे से बाइक नहीं चलाऊंगा, मैं पैदल जाया करूंगा। नहीं, कभी एक टाइम तो उनका भी होगा जब उन्होंने बाइक, एक्टिवा या कुछ भी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर कुछ भी चलाना सीखा होगा, उन्हें भी डर लगा होगा। लेकिन अगर डर को दिल में बिठाकर एक्शन ना लेते, उसको बिठाए रखते, वो फियर अंदर ही रह जाता, तो आज घर के अंदर व्हीकल्स तो होते हैं लेकिन ड्राइवर ना होता घर में, मतलब चलानी ना आती उन्हें। वो कैसे हुआ? उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया। सेम एज इट इज हम लोग भी यही चीज करते हैं। जो हमारे अंदर डर होता है ना, दुनिया को लेकर, अपनी नेगेटिविटी को लेकर और सारी चीजों को लेकर, हमें क्या करना है? सिर्फ अपने आप को कन्विंस करना है, कोई बात नहीं, अभी हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, वी कैन अरेंज दैट मनी, हम लोग कर सकते हैं। देखो जब मैंने अपनी ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी मम्मी से भी पैसे लिए थे। कैसे लिए थे, क्या इमोशनल ब्लैकमेल किया था, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब मेरे मदर पूरा, मतलब उन्होंने देख लिया कि हाँ अब जो है ये सीरियस लग रही है काम करने के लिए, अब ये सीरियस लग रही है, चलो थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। हर घर में मतलब थोड़े 2 4 5 हज़ार रुपए तो होते ही हैं, मेरे घर में तो इतने ही थे। तो मैंने अपने, मेरे मदर रोज देखते, मैं कभी किसी से फोन पे बात कर रही हूँ, यार थोड़े से अरेंज हो जाएंगे क्या, यार तू 500 ही कर दे, यार तू 200 ही कर दे,
यार 1500 कर दे, उसने मेरे को 1000 रुपए करे हैं तो 1500 रुपए का अरेंजमेंट कर दे। यार तेरे आस पड़ोस में कोई किसी को अगर प्रोडक्ट चाहिए, दांतों की प्रॉब्लम है, हमारा टूथ जेल है बहुत ही बेहतरीन है यार, तू मेरा सेल करवा दे। मतलब ऐसे ऐसे करके ना मेरे मदर मुझे रोज देखते थे, मैं रोज कई लोगों से बात करती थी, अपने कई फ्रेंड से बात करती थी। तो मेरे मदर ना एक टाइम पे आए और बोलते, मुझे लगा शायद उस दिन हेल्प कर देंगे, कहते कितने अरेंज हो गए। मैंने कहा छोड़ो, आपको क्या, आपने हेल्प ही नहीं करनी तो आपको क्या बताना कितने हो गए और कितने नहीं हो गए, आपकी साइड से तो जीरो है, एक भी नहीं हुआ मान लो। मैंने ये मतलब गुस्से में जवाब दे दिया। मम्मी कहते ठीक है, भी तो खुद ही माथा मारी जा फिर, मेरे पास ना आज ही दोबारा अगर 2-4 हजार की कमी रह जाएगी तो। फिर मैंने ना मतलब वो दिन तो चला गया, फिर 2-3 दिन बाद मैंने अपने मदर को सिंपल एक चीज जाकर बोली। मेरे 8 से 12 हजार रुपए कम रह गए थे। तो मैंने अपने मदर के पास गई, मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी 12 हजार रुपए कम पड़ रहे हैं यार, दे दो यार। मम्मी कह रही उस दिन भी तो पूछ रही थी, तुम तो खाने को आते हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, अपना काम क्या, दो पैसे क्या कमाने की सोचने लगे तो मतलब माँ बाप से ही बड़े हो गए। मेरी मम्मी मतलब एकदम मुंहफट, एकदम मुंह छुट्टे ही बोलते हैं। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैंने गलती करी, तो मैंने अपनी गलती को रियलाइज करा, फिर मैंने अपने मदर को बोला, मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प कर दो। मम्मी कहती इतनी तो नहीं है। देखो हर माँ बाप के पास ना एक अरेंजमेंट होता है, अगर लड़की है तो स्पेशली उसके फ्यूचर के लिए। लड़की पैदा होती है ना, हम तभी से सोचना शुरू कर देते हैं, दहेज इकट्ठा करना है, गोल्ड बनाना है, एफडी करवानी है, ये करना है वो करना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक बेटी है, अभी छोटी सी है, अभी छोटी है, अभी देखी होगी आपने, मेरी गोदी में बैठी थी, बहुत छोटी है। जब लेकिन मैंने जब उसको, मतलब पिछले साल की बात है, 10 मई की, मैंने जब उसे गोदी लिया था ना, तो मेरे को ये था यार एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी और इसकी शादी करनी है, और इस ऊपर वाले के शुक्र से मुझे पैसे की अभी कोई कमी नहीं है, सब चीजें, गोल्ड भी बहुत है ना। लेकिन फिर भी है ना, एक मन मन के अंदर एक डाउट था, इसकी शादी करनी है, इसके लिए ना अच्छे अच्छे गोल्ड के सेट बनवा के रखने हैं, इसको इसके नाम की एक प्रॉपर्टी बाय करनी है, मतलब लड़की गोद में ली नहीं और टेंशन शुरू कि इसको ये भी देना वो भी देना। तो हर माँ बाप अपने लेवल पर कुछ ना कुछ करके रखता है ना। तो मैंने अपने मदर को एक ही चीज बोली, देखो मेरी शादी होगी, कुछ गोल्ड का सेट भी बनवाओगे, नहीं बनवाओगे, रिश्तेदारों को खाना भी खिलाओगे, 5 जोड़ी कपड़े तो कम से कम भी देकर भेजोगे, सोना नहीं दोगे, चांदी की पायल तो बनाकर भेजोगे, एक अंगूठी एक नाक की तिल्ली तो दोगे, कुछ तो करोगे ना मेरे लिए, कुछ तो करोगे, ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं करोगे। बोलते हैं ना कि हम अपनी लड़की को 2 जोड़ी में ब्याह देंगे, वो 2 जोड़ी के अंदर भी ना 50-60 हजार रुपए लग जाता है। तो मेरे को ऐसा था कि नहीं यार, मेरे को ना उसमें से ही थोड़ा सा निकाल के दे दो। मैंने अपने मदर को क्या बोला था, मेरे को उसी में से थोड़ा सा निकाल कर दे दो जो कहीं जोड़ रखा है। और मेरी मदर और मेरी मम्मा का ये था, उस तब की तब देखी जाएगी, अभी ना मांग, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन 2 दिन बाद दे दिए थे, यही सुनकर दिए थे जो मैंने आपको बताया। और देखो इस चीज की कोई गारंटी नहीं थी, मैंने अपने मदर को एक चीज और बोली थी कि हजारों रुपए मेरी शादी में लगाओगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं मैं सामने वाले के घर में जाकर खुश रहूंगी। हो सकता है जो मुझे मेरे नाम का देकर भेज रहे हो वो भी कभी मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे बढ़िया मेरे करियर पे लगा दो, मैं ग्रो तो कर जाऊंगी, नहीं करूंगी। मेरे मन में कभी ये थॉट नहीं आएगा यार मेरे घर वालों ने मौका नहीं दिया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और मुझे मौका नहीं मिला कुछ करने का लाइफ में, कि मेरी मम्मी ने मुझे रोक लिया। क्योंकि देखो मैं ना हमेशा अपनी हर ट्रेनिंग के अंदर एक चीज बोलती हूँ, और वो पता है क्या चीज है, कि दुनिया में ना कोई भी चीज आपके साथ नहीं रहेगी। एक वक्त पे माँ बाप भाई बहन सब साथ छोड़ जाते हैं, भाइयों की अपनी शादी हो जाती है, माँ बाप नहीं रहते, एक वक्त ऐसा आता है, ठीक है, हस्बैंड ठीक है वो अपना नौकरी के अंदर बिजी हो जाते हैं, एक लड़की की, एक हाउसवाइफ की लाइफ जो है ना, वो घर गृहस्थी, बर्तनों में और कपड़े धोने में और रोटी को गोल कैसे करना है, नमक कैसे परफेक्ट डालना है, बच्चों को कैसे खुश करना है, इसमें निकल जाती है ना। आदमी की कमाने में निकल जाती है बाहर, बीवी की जरूरतें पूरी करने में निकल जाती है, बच्चों के डायपर के खर्चे या बच्चों की स्कूल की फीस पूरी करने में निकल जाती है। तो वहां पर एक चीज सोच के रखनी है, आपका अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है ना, और आप उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हो, वो फैसला आपके साथ रहेगा जिंदगी भर, कि मुझे करना है या मुझे नहीं करना है। अगर उस टाइम पे मैं थक हार के, जैसे मैंने पहली नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी मम्मी की बात मानी थी, मैं दूसरी टाइम पर भी वही कर लेती तो शायद आज मैं नहीं होती। गोल गोल ले ले जाके जा, ले ले, तो आज शायद मैं यहां पर ना होती। तो ये फैसला किसका है, आज मैं यहां पर हूं तो मेरा खुद का। सपोर्ट मेरी फैमिली की है बट डिसीजन मेरा है।
मुझे करना है या नहीं करना है, मुझे चैलेंज आ रहे हैं, मेरे साथ कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ टीम बन रही है नहीं बन रही है, लोग छोड़कर जा रहे हैं तब भी मैं खड़ी हूँ, ये डिसीजन मेरा है कि हाँ मुझे मुझे जो है वो रिजेक्शंस फेस करने हैं, मुझे सब कुछ फेस करना है लाइफ में ग्रो करने के लिए। माँ बाप की क्या थी, मेरे मदर की क्या थी, सिर्फ मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट, यही था डिसीजन आपका है। सेम आपके साथ भी ऐसा ही है। मेरा भी हाथ नहीं जाता, अभी मैं ट्रेनिंग कर लूं फिर उसके बाद दूंगी निकाल के। तो सेम, जो चार्जर ढूंढ के लाइट ने चार्जर। तो आप आज आपके साथ भी ना आपका फैसला है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। आपको फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा फॉर एवर लिविंग को ज्वाइन करने का। आपको प्राउड फील होगा इस चीज का कि यार मैंने फैसला बनाया, मैंने डिसीजन लिया कि जिससे मेरे बच्चे किंग साइज लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रही हूँ, मैं वो चीजें वो लाइफस्टाइल अपने बच्चों को दे पा रही हूँ या अपनी फैमिली को दे पा रही हूँ जो शायद हमने कभी नहीं देखा। वाकई नहीं देखा, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, मेरी सिंपल स्कूलिंग हुई है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे ही पढ़े होंगे सरकारी स्कूल में जिसमें कोई फीस नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, कपड़े भी स्कूल से मिलते हैं, बैग भी स्कूल से मिलता है, किताबें भी स्कूल से मिलती है, कॉपी भी स्कूल से मिलती है, पेन भी स्कूल से मिल जाता है। बस आपको सिर्फ नाम दाखिला करवाना होता है, जस्ट एडमिशन। मैं उस स्कूल से पढ़ी हूँ, लिटरली प्रॉपर सरकारी हिंदी मीडियम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर मुझे लाखों रुपए कमाने का मौका मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आऊंगी कि जिन 5 स्टार होटल्स में मैं इंटरव्यू देने से डरती हूँ, मैं वहां पर एज अ मतलब गेस्ट लगा लो कि मैं उनको ऑर्डर दे सकती हूँ, यार मुझे ये खाना है मुझे बताओ। मैं आज भी जाती हूँ, मुझे कई रेस्टोरेंट्स के मेन्यू समझ में नहीं आते, मैं उनको बोलती हूँ आपके आपके यहाँ का क्या बेस्ट है, नाम नहीं समझ आ रहे, बेस्ट बताओ क्या है, टेस्ट किसका बेटर है, ये जाओ ले आओ। जिनको हम ऑर्डर दे रहे हैं, जो शेफ हमारे लिए बना रहा है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा एजुकेटेड है मेरे से, है ना। बट क्या मेरा डिसीजन, अगर मैं भी ना बनाती ये डिसीजन, अगर मैंने भी ये डिसीजन ना बनाया होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। अंडरस्टैंड करो, शायद मैं यहाँ पर ना होती आज। आप सोचकर देखो कि जैसे जैसे सिचुएशंस के अंदर मतलब आप सभी ग्रो कर रहे हो, मैं भी ग्रो हुई हूँ सिचुएशन में। तो मतलब इंसान टूट जाता है, वो सोचता ही नहीं कि उसको लाइफ में कुछ करना है। क्या दिखा रहे हो। तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं यार मुझे लाइफ में कभी आगे बढ़ना है। मैं आपको सीरियसली एक सिचुएशन बताती हूँ। लाइक मेरे फादर जब एक्सपायर हुए तो मेरे मदर को एज अ कुक काम करना पड़ा था, एज अ हेल्पर, एज अ कुक। पीजी होते हैं जहां पर स्टूडेंट्स के टिफिन पैक होते हैं, तो मेरे मदर को ना वहां पे काम करना पड़ा था। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे बाहर आकर रह रहे होते तो उनके टिफिन जाते 3 टाइम के, तो मम्मी ना खड़े होकर कई कई किलो आटे की रोटी बना के आती थी वहां पर खाना, मतलब सब्जी बनाकर आती थी। हम इतने भी कैपेबल नहीं थे उस टाइम पे, बिल्कुल ही फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई थी, इतने कैपेबल भी नहीं थे कि अपने घर में 1 किलो आटा लाकर रोटी बना सके। कभी नहीं सोचा था यार वो सिचुएशन भी कभी चेंज होगी। तो मेरे मदर ना रोज आते थे, कभी किसी बच्चे ने वहां पर लैपटॉप लिया है, कभी आईपैड लिया है ना। उस टाइम आईफोन हमने कभी सुना नहीं होता था, लेकिन वो स्टूडेंट चला रहे होते थे, उनके पुराने टूल्स खराब हो जाते थे, पुरानी घड़ियां जिनके सेल सुल बंद हो जाते, बिल्कुल ही खराब हो जाती, मम्मी को दे देते थे, आपके बच्चे खेल लेंगे जाकर, मम्मी ले भी आती थी घर में, हम लोग खेल भी लेते थे। तो आप ये चीज सोचकर देखो कि मेरे मदर ना रोज बताते थे आकर, और मम्मी ना एक ही चीज बोलते थे, कभी हमारे भी ऐसे दिन आएंगे, कभी हमारे भी दिन आएंगे कि हमारे घर के अंदर भी मतलब हमारा भी कोई बड़ा घर होगा, कि तुम लोग भी कभी इंटरनेशनल टूर जाओगे, कभी हमारे घर में भी इतनी इनकम आएगी कि हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े। और देखो कहते हैं ना, जहां चाहा है वहां रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे तो फादर नहीं है, मेरे मम्मी नहीं है या मेरे पापा नहीं है, हमारे घर में तो एक ही जना कमाने वाला है, मेरी मम्मी तो दूसरों के घर में जाकर काम करती है। कुछ नहीं होता भाई, सब बहाने हैं। मैं लिटरली ऐसी सिचुएशन से निकली हूँ। मेरी मम्मी दूसरों के घर में काम करती थी, खाना बनाती थी, और कभी नहीं सोचा था कि लोग बोलते हैं ना कि यार मेरी तो सिचुएशन ही नहीं, मैं कहाँ से अफोर्ड करूंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो जिंदगी में। कामयाब होना सबके बस की बात नहीं है, कामयाब वो इंसान हो सकता है जो होना चाहता है। वरना पैसे की कमी मैं आपको लिटरली बताऊं, मार्केट में किसी के पास नहीं है। और स्पेशली आज के 2025 के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ बैंक में पड़ा हुआ है। ये जो सिचुएशंस की मैं बात कर रही हूँ ना, ये बहुत पुरानी बातें हैं, आज से ठीक 10 12 15 साल पुरानी बात। आप सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे क्या होता था, कुछ भी नहीं पता था लोगों को। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग का क्रेज है, बूम है, हमारा पीएम इसको प्रमोट कर रहा है, एजुकेशन इसके ऊपर आ चुकी है। आप फ्यूचर में आप देखोगे ना, आप अपने आप को बिलियनियर फील करोगे।
मिलियनेयर क्या होता है? जो महीने के लाखों रुपए कमाता है। बिलियनेयर कौन होता है? जो महीने के करोड़ों रुपए कमाएगा, साल के करोड़ों रुपए कमाएगा। ठीक है, ये आप बोलोगे और उस टाइम पे तो कुछ भी लेवल नहीं था। जब मैंने स्टार्ट करा, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, उस टाइम पे 26,000 का 2cc होता था। मैंने किया तो 30,000 का हो गया। करते 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 आज कितने की अमाउंट हो चुकी है नियर अबाउट 40। स्टिल लेवल हो रहे हैं। स्टिल इंडिया के अंदर 2500 सीसी, 10,000 सीसी के ऊपर लोग बिजनेस क्लोज कर रहे हैं पूरे साल का। करने की नहीं कर रहे हैं। बिजनेस घटा नहीं है, बिजनेस बढ़ा है। 2cc का अमाउंट मैं कह रही हूँ 40 छोड़ो, 1 लाख रुपए भी हो जाएगा ना, तब भी इंडिया में बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत बेरोजगारी है। और अगर आज आप लोगों ने इस चीज को, मतलब कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, आपने अगर मौके पे चौका मार लिया ना, आप पता है कैसे हो जाओगे? जिसने एक टाइम पर पानी का बिजनेस किया था ना, जो बिस्लेरी बन गया, फोन का बिजनेस करा था, ये ओप्पो वीवो, मतलब बहती हुई गंगा में हाथ धो गए ओप्पो वीवो। आ गए मार्केट के अंदर, छा गए। आप ऐसे फील करोगे अपने आप को। तो अगर चाहते हो आज से ठीक 4-5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद फ्यूचर चेंज करना चाहते हो, यार हमारी आने वाली जनरेशन भी एक अच्छी जिंदगी जिए, है ना, तो उसके लिए एक इनिशिएट लेना पड़ेगा। अब इसे देखो, बताओ ये अपना नाम बता, चल नाम बता, नाम बता। पैसे खराब कर रहा है हमारे स्कूल में जाकर। नाम नहीं बता सकता, पैसे खराब कर रहा है मेरे। तो एक सोच कर देखो यार, अभी ना मतलब 3 साल का है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है ना, महीने की फीस है 5,000 रुपये, अभी नया एडमिशन आएगा फीस बढ़ जाएगी। करता क्या है? जाकर कुछ नहीं करता, डायरी दिखाइए अपनी, टेढ़े मेढ़े कलर करके आता है, 5,000 रुपये जाते हैं महीने के, टेढ़े मेढ़े कलर करते हैं। दोनों बहन भाई हजारों रुपए के, 10-12 हजार के डायपर पहन जाते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि जाकर पोर्ट पे सुसु करवाऊं, पोटी करवाऊं बार बार, लेकिन 10-12 हजार के डायपर पहन जाते हैं दोनों बहन भाई, है ना। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई? अब सोचो यार, किसी की 12,000 रुपये सैलरी है, कोई 5,000 रुपये में अपना पूरा घर चला रहा है, हो सकता है किसी की 5,000 भी सैलरी हो, है ना। लेकिन अगर मैं ये चीजें अफोर्ड कर पा रही हूँ, ये चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं, अभी बताओ कभी हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? कहाँ जा रहे हैं हम घूमने? मेरा पासपोर्ट बना था 23-24 साल मेरी एज थी। इसका पासपोर्ट बना था 2 महीने का था। जारा का पासपोर्ट बना 10 महीने की थी। कितनी कंट्री घूम चुका है? 2। तीसरी जाएगा हमारे साथ अगले महीने। जारा की पहली कंट्री है, मतलब मैंने भी, मेरी भी तीसरी कंट्री है और इसकी भी तीसरी कंट्री है, बराबर चल रहे हैं हम दोनों। हमारे साथ गया, बाली गया, दुबई गया, अब मलेशिया जाएगा, है ना। तो मैंने भी 3 कंट्री विजिट करी, इसने भी 3 कंट्री विजिट करी। एज को मत देखो, लेवल बराबर का चल रहा है मेरे साथ लेकर, है ना। फ्यूचर में अगर मान लो मुझे कुछ हो जाता है, यार मेरा चला चलाया बिजनेस है, मैंने वो एम्पायर खड़ा करा है पिछले 7-8 सालों में, इसे काम करने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर। ये आज इसकी बातें अगर सुनोगे ना, ये ऐसा बोलता है मम्मी, इसको, इस हमने, मतलब मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सारे प्रोडक्ट यूज करे, फॉरएवर लिविंग के, आर्टिक सी वगैरह सारा, इसका ब्रेन मतलब इतना शार्प है ना, इसने कभी किसी को जिम जाते हुए नहीं देखा, कोई मोबाइल, कोई स्क्रीन ये नहीं देखता है ज्यादा, अब तो ये पूरा ही बंद हो चुका है इसका स्क्रीन टाइम। ये कुछ नहीं देखता, इसे सारी एक्सरसाइज पता है कैसे करनी है, कैसे डंबल, कैसे चेस्ट, कैसे शोल्डर, कैसे लेग्स, मतलब कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है। बहुत शौक है एक्सरसाइज करने का, जिम जाऊंगा मैं, है ना। तो मतलब सोचकर देखो, अगर इतने छोटे बच्चे को डाल भी दिया, फीस तो बराबर की लगेगी जिम की। अगर हम ना होते बिजनेस में तो क्या हम अफोर्ड कर पाते ये चीजें? मेरा बताने का एक मेन मकसद पता है क्या है? ये सब कुछ फॉरएवर लिविंग के थ्रू है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर शायद मैं फॉरएवर लिविंग को आज 2025 में नहीं करूंगा तो फॉरएवर लिविंग की टर्नओवर पर फर्क आ जाएगा। यार आपके 2 सीसी से क्या फर्क आएगा? फॉरएवर लिविंग को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। लिटरली बता रही हूं, आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। 2017 में अगर लक्ष्मी शर्मा अपना 2cc लेवल ना कंप्लीट करती तो कोई और यहां बैठा होता, बट बिजनेस स्टिल चल रहा होता। बिजनेस स्टिल 10,000 सीसी पे क्लोज करता, कृष्णा अरोड़ा, अंजना ठाकुर 4500 सीसी पे स्टिल क्लोज करते। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिजनेस में दम है। बिजनेस को हम नहीं चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए। फॉरएवर लिविंग 2000 से चल रहा है यहाँ पर, 25 साल इसे हो चुके हैं, हम नहीं लेकर आए इसे यहाँ तक, हम लेकर आए। कितनी कंट्रीब्यूशन है आपकी और मेरी? मैं अपने आप को जीरो से अभी फ्रेशर देखूं, यहाँ पर कितनी कंट्रीब्यूशन है मेरी 25 सालों में? जीरो। आपकी कितनी है? जीरो। बिजनेस ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा? तो अगर आप इस बिजनेस में एंटर करते हो तो फायदा किसका है? फॉरएवर लिविंग का या आपका? किसका फायदा है? आपका फायदा है। फॉरएवर लिविंग को नहीं फर्क पड़ेगा।
आपको फर्क पड़ेगा फ्यूचर में, आपको यहां से लाखों रुपए आएंगे, आप यहाँ पर टीम जनरेट करके अपना खुद का एक नेटवर्क बिल्ड करोगे, खुद की पहचान बनाओगे, खुद को इंटरनेशनल लेकर जा पाओगे। वरना फॉर एवर लिविंग तो ऑलरेडी 160 देशों में चल रही है, इसको जरूरत नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि मैंने जैसे ही यहाँ पर पूजा हूं, मैं पूजा ने जैसे ही फॉर एवर लिविंग का बिजनेस साइन किया और बिजनेस जो पूरे वर्ल्ड में फैल गया, 160 भी छोड़ो, चप्पा चप्पा बंदा ज्वाइन हो गया फॉर एवर लिविंग के अंदर, पूजा ऐसी आई बिजनेस के अंदर। होगा ऐसा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप बिजनेस में आ गए तो पूजा जरूर इंटरनेशनल टूर मार लेगी, पूजा के घर के बाहर जरूर गाड़ी खड़ी होगी, पूजा का बैलेंस जरूर लाखों करोड़ों में होगा, पूजा का अच्छा घर बन जाएगा। तो किसको जरूरत है बिजनेस की? हमें। मैं आज भी, मुझको 8 साल हो गए, मैं आज भी अगर बिजनेस को छोड़ दूं ना, मुझे अगले महीने पैसा नहीं आएगा, मैं टर्मिनेट कर दूं अपनी आईडी, मुझे काम ही नहीं करना फॉर एवर लिविंग के अंदर। फॉर एवर लिविंग तो अच्छी कंपनी नहीं है, फॉर एवर लिविंग को तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं आप सोचो कि मैडम तो इतना कमा रही है, सब कुछ है, और फॉर एवर लिविंग आएगी, जी लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ जा रहे हो यार, मेरे साथ कर लो। नहीं भाई नहीं, फॉर एवर लिविंग को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे फॉर एवर की जरूरत है। मैं अगर यहाँ पे आज भी काम कर रही हूँ तो मुझे इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, फॉर एवर को रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी। तो इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमें ऊपर वाले ने बिजनेस दिखाया है, वरना देखो यार, आप ही के नाम के, आप ही के गली मोहल्ले में, आप ही के शहर में, इसी देश के अंदर कितने लोग होंगे, गिनती भी नहीं गिन सकते। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी भयानक बढ़ती जा रही है। जो आपका नाम आज है ना, हजारों बच्चों के तो नाम आपके नाम पे रख दिए होंगे अभी, पता नहीं कितनी रोशनी पैदा हो गई होंगी, कितने राहुल पैदा हो गए होंगे। लेकिन उसी नाम के अंदर आपको पहचान बनी है अपने नाम, अब आपको मौका मिला अपने नाम की पहचान बनाने के लिए, उनको मौका नहीं मिला। वरना आपके मोहल्ले के अंदर क्या एक ही ज्योति रहती है? एक ही रहती है? आगे पीछे गली में 4 मिल जाएंगी, हर दूसरे घर में होगा ये नाम। एक ही ममता है आपके मोहल्ले के अंदर, बहुत सारी मिल जाएंगी, है ना? तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, मेरे पास एक मौका है अपने नाम की पहचान बनाने के लिए। और वो पहचान कैसे बनाएंगे? थ्रू हार्ड वर्क। वरना देखो यार, मेहनत तो आप हर प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, घर चलाने के लिए भी मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हस्बैंड नौकरी पर जाने के लिए मेहनत कर रहा है, एक माँ अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत कर रही है, एक नॉर्मल पर्सन जिसकी डेली बेसिस की दिहाड़ी है, दिहाड़ी वाला पर्सन, वो अपनी दिहाड़ी मारने के लिए मेहनत कर रहा है। हम अपने लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, बच्चा अपने लेवल पर मेहनत करता, सारे खिलौने लेकर बिखेर देगा, अपनी एनर्जी लगाता फिरेगा पूरे घर में, है ना? जिनके पास बच्चे हैं समझ सकते हो, दिन में 50 बार उनके खिलौने समेट के रखने पड़ते हैं, है ना? तो हर इंसान अपने लेवल पर रहकर अपने एफर्ट्स का कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने लेवल का कंट्रीब्यूट। लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन से, हमारे एनर्जी से, हमारे एफर्ट से हमें रिवॉर्ड कितना आ रहा है हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, दैट्स मैटर। ये मैटर करेगा। अब आप मेहनत कर रहे हो, सारा दिन निकाल दो टीवी के आगे, ऐसे ऐसे लेट जाओ, टीवी के आगे निकाल दो सारा दिन, क्या आएगा अकाउंट में? है? क्या आएगा अकाउंट में? एक मुर्गी का अंडा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं आएंगे, 6-7 रुपए का जितना भी है मार्केट के अंदर रेट, वो भी नहीं आएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सारा दिन यूट्यूब यूट्यूब कर दो, यूट्यूब पे देखी जाओ, देखी जाओ, देखी जाओ, देखी जाओ, देखी जाओ, दूसरों के व्यूज बढ़ा दो, दूसरों के चैनल सब्सक्राइब कर दो, आपके अकाउंट में क्या आएगा? जीरो। लेकिन अगर इन्हीं चीजों का फायदा अपने दिमाग को शार्प करने के लिए बनाएं, ट्रेनिंग्स लगाएं, सीखें, बिजनेस मिला है उसका फायदा उठाएं, है ना? तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर, देखो मैं आपको लिटरली बताऊं, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो 3-4-5 साल के होते हैं और अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है, लाइक, क्या बोलते हैं कबीर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना? उनको पता है कि कैसे बोलना है। अब कबीर का तो यूट्यूब चैनल है नहीं है, लेकिन ये सारा दिन घर में बोलता है, हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। इसका चैनल नहीं है कोई,
लेकिन बस पता नहीं कहाँ से, बस कभी सुन लिया होगा किसी का, कभी कोई देख रहा होगा तो सुन लिया होगा, लेकिन इसको पूरा पता है सब्सक्राइब करना है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब हमें यार एक चीज सोचनी है, अगर ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है अपने आप को शार्प करने का, है ना, अपनी जनरेशन्स को सिक्योर करने का, अपनी फैमिली को एक बेटर फ्यूचर देने का, तो हम क्यों ना उस चीज के ऊपर एक्शन ले। जो हमारे 2C का ना अमाउंट, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, उनमें से मैं भी हूं, बहुत बड़ा है, नहीं हो पाएगा, है ना, हमसे, है ना, वो आता है ना दिमाग में, हमसे ना हो पाएगा। कुछ तो ऐसे कलाकार होते हैं भाई साहब, कुछ पता है कैसे होते हैं, सर आप लगा दो, आपको मैं दे दूंगा, सर पहला चेक आते ही रिटर्न करूंगा सर। सर को अगर आपके जैसे 40-50 उनकी टीम में मिल गए ना, सर कंगाल हो जाएगा, सर कह रहा भैया मैं तुम्हारे लिए फॉरएवर नहीं कर रहा, ये दो जोड़े हाथ अपन चले बैठे घर पे, है ना। कई होते हैं कलाकार, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मैडम आप लगा दो, मैडम 2,000 की हेल्प कर दो, मैडम कॉम्बो में 5,000 कम पड़ रहे हैं, मैडम सीट होल्ड करनी है, 7,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। इतने बेशुमार इंस्टाग्राम पे भाई साहब मैसेज है मेरे, इतने बेशुमार, मतलब मैसेज खोलने से पहले डर लगता है पैसे ना मांग ले, पैसे ना मांग ले, क्योंकि देखो अननोन पर्सन है, चलो किसी की हेल्प कर भी दे, आप बहुत डेडिकेटेड लग रहे हो, हर ट्रेनिंग में बैठते हो, मान लो आपको हेल्प कर भी दी, क्या गारंटी अगले दिन दिखोगे कि नहीं दिखोगे, ऑर्डर डालोगे कि नहीं डालोगे, और आपके जैसे सारे ही डेडिकेटेड टीम में मेरी दिखने लगे, तो भैया मेरा पे आउट तो चला गया ना। अब इसके स्कूल की फीस कौन भरेगा, मैडम तो गायब कर देगी इसको स्कूल से, अगले अगले महीने स्कूल मत भेजना जी अपने बच्चों को, है ना। तो अजहर सर का स्टेटस है आप लोगों के पास, चलो नंबर नहीं है उनका, मैं ना उनका स्टेटस दिखाती हूँ जो अबाउट में होता है नंबर के। उन्होंने उन्होंने लिखा हुआ है, नो उधार वरना आप गायब हो जाओगे। और हमारे साथ बहुत हुआ है टीम में पहले, लाखों रुपए टीम में गए हुए, मतलब 4-4 5-5 लाख रुपए की, शुरू में तो हमें नहीं पता था 4-4 5-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है हमारी टीम के अंदर, ना बंदे ना पैसा ना प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं है आज, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखो अगर आपके ऊपर किसी ने लगा भी दिए ना, बाहर के किसी बंदे ने, आप उस चीज की वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक बार बोलने से मिल गया, आपकी अपनी मेहनत नहीं थी, आपका खुद का मेहनत का पैसा नहीं था, आपके माँ बाप की मेहनत का पैसा नहीं था, आपका मेहनत का नहीं था, तो हम उस चीज को ना वैल्यू नहीं करते। कई स्टूडेंट्स या कई यंगस्टर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता उनके माँ बाप ने कैसे सेविंग करके उनको दे भी दिया, चलो उनकी जिद को देखकर, उन्हें पता है यार अपना काम हो गया, अब करें या ना करें, कुछ नॉन सीरियस हो जाते हैं बाद में, एएस लेवल तक सीरियस रहेंगे, उसके बाद नॉन सीरियस हो जाते हैं, हमने कभी ये गलतियां नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है आपके माँ बाप की पूरी जिंदगी की वो कमाई हो, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई हो, क्योंकि एक हाउसवाइफ तो चलो, मतलब मेरे को तो मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं लिटरली, बाहर मैंने अपने मदर को भी जो देखा है, जब मेरे फादर थे तब भी, मतलब खर्चे के पैसों में से ना 100-100 10-10 रुपए बचाते हुए, ऑटो ना करके वहां से 10-12 रुपए बचा लिए, है ना, तो मतलब ऐसे कर करके मतलब जोड़ती हैं औरतें घर में, है ना, जिसे प्रॉपर गृहिणी, शायद ये वर्ड यूज होता है, प्रॉपर गृहिणी जिसे बोला जाता है, जो सेविंग्स करती हैं, मेरे, मैं नहीं हूं वो वाली गृहिणी, लेकिन मार्केट में आज भी है ना। और मैं ना आपको एक चीज और दिखाती हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, जिनको लगता है ना प्रोडक्ट महंगे, उनके लिए मेरे पास एक चीज। अच्छा कई लोगों को ना ऐसा लगता है यार प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मार्केट में बिकेगा नहीं, लगता है ना। मैं ना आपको बताती हूँ, ये शैम्पू है हमारा, देखा है ना सभी ने, फॉरएवर का जोजोबा, क्या है इसका एमआरपी, वैसे मुझे पता नहीं है, मैं देख लेती हूँ, 1950 रुपए का एमआरपी है इसका, बहुत महंगा लगता है, लगभग लगभग इतना ही कंडीशनर भी होगा, 1900-2000 रुपए का, लग रहा है एक्सपेंसिव, कौन खरीदेगा इसे। मार्केट में ना एक चीज बताती हूँ, अभी मैंने पीछे जो है हेयर ट्रीटमेंट लिया था, और मैं इससे पहले भी एक शैम्पू यूज कर रही थी जोजोबा से पहले, जोजोबा के काफी सारे शैम्पू आते थे फॉरएवर लिविंग के, वो बंद हो गए। अभी ना मैंने ये वाला शैम्पू यूज करना स्टार्ट किया, कैरास्टास, अगर आप इसको गूगल पे या नायका वगैरह पे कहीं से सर्च करना, सिर्फ शैम्पू है ये, और इसके 250 ml है, हमारा वाला कितना ml है भाई, 296, है ना, ये तो 300 ml के आसपास है, ये नेट 250 ml है, और इसकी जो एमआरपी है ना, 2950 रुपए का सिर्फ शैम्पू है,
एक्सपेंसिव है, स्टिल मार्केट में बिक रहा है। ये इसका मास्क है। मास्क का रेट बताऊं तो आई थिंक 3800 के आसपास का इसका मास्क है ये। इसका एक सीरम है, 3 का कॉम्बो सीरम 5100 रुपीज का है। अच्छा, अगर ये कंपनी अपना लग्जरी शैम्पू ना बनाती, सोचती कौन खरीदेगा? बिकता आज? मार्केट में ना हर चीज बिक रही है, लिटरली बता रही हूँ, हर चीज बिक रही है। मैं दोनों शैम्पू यूज करती हूँ, एक बार ये करती हूँ, एक बार वो करती हूँ। अपने बालों की वॉल्यूम, थिकनेस, हर चीज को मेंटेन करने के लिए, नरिश, मॉइस्चर, हर चीज को मेंटेन करने के लिए मैं दोनों का बैलेंस रखती हूँ अपने लिए। तो मैं ये भी यूज करती हूँ और मैं वो भी यूज करती हूँ, बट स्टिल देखो, ये मेरे को कितने का पड़ रहा है? 4000 रुपए का। मेरे को तो और भी डिस्काउंट मिलता है, 30% डिस्काउंट मिलता है भाई एफबीओ में, यहाँ पर आपको भी मिलेगा जब आप कर लोगे तो ये मुझे और डिस्काउंट पे मिलता है। उसके ऊपर मुझे कोई डिस्काउंट ही नहीं है। वो मुझे मतलब ये लगा लो कि मुझे 3000 से भी कम मुझे दोनों चीजें मिल जाती है, और यहाँ पे 3000 का सिर्फ शैम्पू शैम्पू है 2950 रुपए का। तो अंडरस्टैंड करो यार, मार्केट में आपको लग रहा है महंगा, लेकिन लोग क्वालिटी की तरफ भाग रहे हैं आज। वो टाइम चला गया कि चीप चाहिए। आज के टाइम पे बेस्ट चाहिए, चाहे जितना मर्जी हो। फिर उसका रेट का फर्क नहीं पड़ता। जब आप लोगों को बेस्ट दोगे ना मार्केट में, फिर लोग बोलेंगे कि हाँ यार, चीज में दम है। आईफोन क्यों महंगा है? क्योंकि उसमें दम है। बाकी फोन क्यों सस्ते हैं? क्योंकि वो उस लेवल की क्वालिटी नहीं दे पा रहे, टक्कर नहीं है उनकी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा शैम्पू, हमारा फेस वॉश फॉरएवर लिविंग का इतना जबरदस्त है ना, जो इंग्रेडिएंट हमारे फॉरएवर लिविंग के मॉइस्चराइजर में है, जो भी रिसेंट लॉन्च हुआ है, और फेस वॉश में है, इसके जो इंग्रेडिएंट है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है, मार्केट में 4-4 हजार के फेस वॉश को बीट करता है हमारा फेस वॉश और मॉइस्चराइजर। लिटरली बता रही हूँ, फ्रेग्रेंस में, क्वालिटी में, और मॉइस्चर के अंदर, हर चीज के अंदर, बैलेंस के अंदर, जो मॉइस्चर हमारी बॉडी के अंदर जाकर ऑब्जर्व होता है, उस चीज की बैलेंसनेस के अंदर, हमारा सस्ता सा मॉइस्चराइजर, हमारा सस्ता सा फेस वॉश उनके ऊपर भारी है। अंडरस्टैंड करो, बिजनेस बहुत आसान है, खुद इस्तेमाल करके और दूसरों को बताना है यार इसके ये बेनिफिट्स हैं। आप पैसा कमाने लगे, आपको तरीका पता लगे, इस तरीके से मैं पैसा कमा रहा हूँ, सामने वालों को ही बता दो यार ऐसे पैसा कमाना है, ट्रेनिंग लगानी है बस। ट्रेनिंग लगा के ट्रेनिंग लगवानी है, इतना ही काम है। आपने तो नहीं ट्रेनिंग देनी, आपने तो नहीं प्रेजेंटेशन करनी, आपने तो नहीं एएस का प्लान देना, आपने तो नहीं उसको क्लोज करना। आपने सिर्फ क्या करना है? इनविटेशन, फॉलोअप और क्लोजिंग। क्लोजिंग में भी आपको सेशन दिए जाते हैं, फॉलोअप के आपको सेशन मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो, बिजनेस का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, बस हमारा इनिशिएट लेने की देर है, यानी कि अपने स्टार्ट करने की। ठीक है, हमको सिर्फ स्टार्ट करना है, हम यहीं अटके हुए हैं। बाकी देखो यार, अगर मेरे जैसी लड़की कर सकती है, ठीक है, जिसको ना इंग्लिश का पता, ना कुछ पता, कुछ भी नहीं पता, मतलब लिटरली बताऊं कुछ नहीं है, दो चार ही वर्ड आते हैं, ठीक है, दो चार ही वर्ड्स आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, कोई एक इंग्लिश की लाइन नहीं मैं बोल सकती प्रॉपर। यार मैं यहाँ पे अगर कमा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है, तो यार आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगी इन द एंड, अगर मेरे जैसी एक लो मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, कम एजुकेटेड, अगर मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ ना, तो आप में कोई कमी नहीं है। ठीक है, बट आपको करना पता है क्या है? अपने ऊपर भरोसा रखना है और गिव अप नहीं करना। बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारी चीजें ब्ला 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 ब्ला। मेरी जो सिचुएशन थी, मैंने आपके सामने बताई कि मैंने किस सिनेरियो के अंदर, किस सिचुएशंस के अंदर निकलकर मैं कैसे यहां तक पहुंची हूँ। देखो यार, बाकी जिंदगी के उतार चढ़ाव है, ये तो मरते दम तक आएंगे, या तो जीना छोड़ दें। लेकिन जब जीना है तो संघर्ष से क्यों डरना? है ना, हमारे हरियाणा में ना एक कहावत है, आप लोगों के होगा, आप लोगों में भी होगी शायद सेम कहानी। कहते हैं, जब ओखली में सर दे दिया ना, तो मुसलों से नहीं डरना चाहिए। समझते हो ओखली? यार ओखली तो समझते हो गया, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता, उसके ऊपर वो जो डंडा आता है सब बजाने वाला, है ना, हमारे हरियाणा में मुसल बोलते हैं उसे। तो कहते हैं, जब ओखली में सिर दे दिया तो मुसलों से नहीं डरना चाहिए, जब आ गए ना बिजनेस में तो घबराना नहीं है अब। हम वो जहाज हैं पानी के अंदर, जो आने वाली लहरों को चीर देंगे, फाड़ देंगे, लेकिन कामयाब होकर रहेंगे। बाकी देखो, आपके अलावा आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता, ना मेरी बातें, ना गधे की लातें, कोई आपको कामयाब नहीं कर सकता। आपको कामयाब करोगे आप खुद, आपका फैसला होगा, मुझे कामयाब करना है अपने आप को या नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे वैसी ही जिंदगी निकालनी है अपनी जैसे मेरी चलती चली आ रही थी, या मेरे को चेंज करना है इस चीज को।
अब वो कौन डिसाइड करेगा? आप खुद। तो अगर आप तैयार हो अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए, तो बहुत सारे आपको ऑफर्स वगैरह जो भी फॉरएवर लिविंग के अंदर निकल लेंगे या कुछ भी है, तो आपको सारी चीजें मतलब टाइम टू अपडेट हो जाएंगी। बट उसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा, और जो भी सीनियर आपको बोल रहा है उसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है? तो बाकी अगर रेडी हो आप फॉरएवर लिविंग को करने के लिए, तो फॉरएवर लिविंग आपको इतना बेशुमार पैसा देगी ना यार, गिना नहीं जाएगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ। क्योंकि देखो अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लाइक बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग जो बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आपको देखने के लिए भी मिलेगी फ्यूचर में। अभी रिसेंटली हमने 2 चीजें बाय करी हैं। ठीक है? वो कमर्शियल हैं, शॉप्स हैं 2, और वो भी कैश में। आप सोचो बैक टू बैक, 1-2 महीने का गैप, 1 महीने का गैप भी नहीं आई थिंक, मतलब प्रॉपर कैश के अंदर। वो थ्रू फॉर एवर लिविंग हो रहा है। आप कहीं ना कुछ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आपकी चलती रहेगी। ठीक है? तो बाकी देखो, जिनको नींद आ रही है, गुड नाइट। मैं भी यहाँ से सेशन ओवर कर रही हूँ। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। सपने देखो लेकिन अपनी कामयाबी के। ऐसा ना हो कि आप सपने भी देखो, नींद भी लो, और उनका मतलब रिजल्ट क्या हो